जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, देखिए क्लास 9th वाले सुनेंगे मेरी बात तो गौर से। एक्सरसाइज 14.1 पर और क्वेश्चन नंबर हम 8 का पहला सॉल्व करेंगे, है ना। और यह पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, ठीक है ना। आज हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17, 17:12 है और इसका परिमाप 540 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सुनो, फिर से प्रश्न सुनिएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17, 17:12 है और इसका परिमाप 540 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। सुनिए, तो जब भी आपका जब भी आपको क्या जी प्रश्न अनुपात में दिया रहे, जब भी आपको क्या जी प्रश्न जो है अनुपात में दिया रहे, तो आप उसमें कोई भी अल्फाबेट आप मान लीजिए, चाहे x मानिए चाहे y मानिए, है ना। अनुपात का कोई निश्चित मान नहीं होता, उसको निश्चित करने के लिए आपको x मान लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, सुनिए, मानते हैं कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या जी, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना जी, तो कितना है 25x, फिर कितना है 17x और 12x है। कोई दिक्कत? हम मान लिए कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः का जी 25x, 17x और 12x। अब बताओ त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बोलो कितना है जी 540 है ना जी। 540 क्या है? मीटर है। 540 मीटर। बोलो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो a + b + c बराबर 540 मीटर हो जाएगा ना। तो देखो मान रखो जी, तो 25x + 17x और + 12x बराबर कितना 540 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो जोड़िए 25, 17, 12 कितना आएगा 54। तो 54x बराबर कितना 540 मीटर। तो इसीलिए x बराबर 540/54 10 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 10 मीटर। x का मान कितना आ गया 10। यानी कि x का मान अभी आया, भुजा नहीं आया है। यानी कि देखो ये पहली भुजा, दूसरी क्या जी तीसरी। तो यहाँ से निकालो पहली भुजा यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 25x यानी क्या जी 25 × 10 यानी कि 250 मीटर। ये पहली भुजा आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो दूसरी भुजा यानी कि b बराबर कितना जी 17x है। तो 17 × 10 यानी कि 170 मीटर हो जाएगा ना। यहाँ देखो, यहाँ पर तीसरी भुजा यानी कि c बराबर कितना जी 12x यानी कि जी 12 × 10 बराबर 120 मीटर हो जाएगा ना। अब देखिए 3 भुजा गया, आ गया ना a, b और c। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। बोलिए हाँ या ना। तो निकालिए अर्ध परिमाप यानी कि s। तो a + b + c/2। तो बोलो a कितना है जी, तो 250 + 170 c है, b है और c कितना 120 और बटे कितना 2। जोड़िएगा तो कितना आएगा जी 540/2। काटो, क्या कटेगा 2 बार में कटेगा ना। फिर 14 यानी कि 7 0 है ना जी, यानी कि 270 मीटर क्या आ गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया। तो लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसीलिए क्या जी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, तो √s × s - का a × s - का b और × s - का c। बोलो हाँ या ना। चलिए तो बोलो
रूट अंडर एस कितना है जी 270 इंटू 270, बोलो ए कितना है, तो ए आपका कितना है जी 250 इंटू 270 और फिर बी कितना है जी 170 इंटू 250 और बोलो सी कितना है 120 है ना। अब चलिए देखिए, तो रूट अंडर 270 हो जाएगा ना, गुना बोलो घट कितना है, बताओ पहले हमको 20 ना घट आएगा जी, घट कितना आएगा 20 आएगा, बताओ एक घट कितना आएगा गुना कितना आएगा जी 100। और ए बोलो, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जी, यहाँ कितना 270 ना है, तो 270 माइनस का 120 होगा ना। अब देखिए, अब बताओ जी, अब 270 में से 120 गया, बोलो कितना बचेगा 150 यानी कि 150 होगा ना। अब देखिए, अब आप लोग तोड़िए, तो सुनिए, तो क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, बोलो क्या तोड़िए बताओ जी, तोड़ो इसको समझ ना जी। तो 3 तिहाई और 9 तिहाई 27 हो जाएगा ना, बोलिए देखो 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 और 0 हो जाएगा ना 270। अब बताओ 20 को तोड़ो जी, 20 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या 20 गुने 5 है ना, 20 बचे 100 और क्या इसको तोड़ो 150, क्या तोड़ा बताओ, पंक्ति आई 15 यानी कि 5 गुना 3 होगा ना, पंक्ति आई 15 तो 5 गुना 30 हो जाएगा। अब कर लो ना, देखो कौन कौन मिल रहा है जी, तो 3 तो 3 मिल गया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 30 और 30 मिल गया तो 30 का स्क्वायर, और 20 और 20 मिल गया तो 20 का स्क्वायर, और 5 और 5 मिला 5 का स्क्वायर, बोलो 3 बाहर निकलेगा, 30 बाहर निकलेगा, 20 बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा, गुना करो 3 तिहाई 9 है ना, और 9 और 20 बचे 100 है ना, यानी कि 9000 मीटर स्क्वायर। तो क्या इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, लिखेंगे इसको। तो 8वां के प्लस में आ गया, आया कि नहीं आया। अब सुनिएगा, इसी प्रकार आपका 8वां का दूसरा, तो 8वां का दूसरा देख लो क्या बोल रहा है, तो 8वां का दूसरा बोल रहा है ना कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज क्या जी भुजाएं 13 अनुपात 17 अनुपात और 15 के अनुपात में है, यदि उसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। बोलो जी सेम टू सेम पहला के जैसा ही है ना, सेम टू सेम का जी 8वां के पहला जैसा ही है ना। तो आप क्या कीजिएगा, तो 8वां के दूसरा आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अनुपात में दे रखा है, आप मान लीजिएगा, मानिएगा x और आपका आंसर आ जाएगा। x मान करके आप क्या जी त्रिभुज के परिमाप से क्या जी भुजा निकलेगा, तीनों भुजा निकल जाएगा। जब तीनों भुजा निकल जाएगा उसके मदद से क्या जी अर्ध परिमाप निकलेगा, और अर्ध परिमाप जब निकाल लीजिएगा तो फिर क्या जी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 8वां के दूसरा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा।